शेर सिंह, जल्दी चलो, जंगल में पानी का तालाब सूखने लगा है। क्या बात कर रही हो? तालाब सूखने लगा है? ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। अभी वहाँ जल्दी चलो और कुछ मंत्रियों को भी बुला लो। सभी तालाब के किनारे पहुंचते हैं। तालाब सच में सूख चुका था, पानी बहुत ही कम मौजूद था। ये बड़ी अजीब बात है, इतनी बड़ा तालाब कैसे सूख सकता है? ये तो सच बात है। जरूर नदी से आने वाली पानी खत्म हो चुका होगा जो इस तालाब तक पहुंचती थी। अब हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना ही होगा। शेर सिंह, आप एक अनुभवी और समझदार नेता हैं। आप ही कोई समाधान निकालें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक कोई समाधान नहीं निकलता तब तक इस तालाब का पानी सीमित इस्तेमाल किया जाएगा। सभी को बराबर बराबर पानी मिलेगा। सबका आकार अलग अलग है, इसलिए सभी अपने आकार के हिसाब से ही पानी पिएंगे। सभी शेर सिंह की बातों से सहमत हो जाते हैं, मगर गधे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे देखना जानवरों, तुम सब चारा और शिकार के लिए भी तरस जाओगे। अगले दिन शेर सिंह के पास एक प्राणी आया। मैंने सुना है कि पड़ोस जंगल के दुष्ट नेतागण पानी को रोक रहे हैं। उस पानी पर हम सभी का अधिकार है। मुझे लगता है कि एक बार आपको वहां जाकर बात करनी चाहिए। ये तो बड़ी ही गंभीर बात है। मैं कल जाऊंगा और उसका निरीक्षण करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है या फिर कोई चालबाजी है। अगले दिन शेर सिंह चुपके चुपके दूसरे जंगल में घुसा और नदी की तरफ देखा जो सच में सूखने लगी थी। इस बैल को दूसरे के भट्टों में हाथ लगाने की बड़ी गंदी आदत है। बिना मतलब बेचारों पर शक करा दिया था। न जाने अगर जोश में होश खोकर यहाँ आ जाता तो ये कुत्ते की तरह मारते 4 और गिनते 1। शेर सबको सच्चाई बताता है और सबको यकीन होता है कि ये मात्र एक अफवाह है। फिर अगले दिन एक और प्राणी शेर सिंह के पास आता है। शेर सिंह, मेरे पति गायब हैं। कल रात को ही किसी ने उन्हें घर के बाहर बुलाया और वो फिर लौट के घर नहीं आए। ये क्या बोल रही हो? हिरन घर से ही गायब हो गया? भला किसमें इतनी हिम्मत है कि वो हमारे जंगल के प्राणी को गायब कर दे? क्या तुमने उसे देखा था? अरे नहीं, इसी बात का तो अफसोस है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई मुझे बुला रहा है, और फिर वो कभी आए ही नहीं। तभी एक गाय भी वहाँ पहुँचती है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे पति को भी किसी ने आवाज दी और मैं जब बाहर आई तो वो गायब थे और लौट के घर भी नहीं आए। धीरे धीरे अन्य प्राणी भी इसी प्रकार की परेशान लेकर शेर सिंह के पास पहुँचे। ये मेरे जंगल को क्या हो गया है? लगातार परेशानी क्यों आ रही है? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मेरे नेता होने का क्या फायदा अगर मैं इस जंगल को संभाल ही नहीं सकता। अगले दिन शेर सिंह ने सभी लापता जानवरों को ढूंढने निकला। हर किसी से पूछा। शेर सिंह बहुत लोगों से सवाल जवाब करता है, मगर कोई भी किसी अजनबी को नहीं जानता। तुम जंगल के पहरेदार हो, तो फिर क्या कल तुमने रात में कोई अजनबी प्राणी देखा है जो इस जंगल का नहीं है? अरे नहीं, कल कोई भी बाहर का प्राणी जंगल में नहीं दिखाई दिया। शायद ही कोई ऐसा आया हो जिसे मैंने नहीं देखा हो। एक दिन वो रात में गश्त मारता है। उसे एक गधा नजर आता है। ये गधा इतनी रात की किधर जा रहा है? मुझे पता करना चाहिए, क्योंकि बहरूपिया कोई भी हो सकता है। शेर उसका पीछा करता है, मगर गधा कोई ऐसा काम नहीं करता कि उसे पकड़ा जाए। थक हार कर शेर सिंह चला गया और अगले दिन